हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें भी आज हम मराठा साम्राज्य का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्टली हमने एक और इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो है हम बात करें, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो मैंने यही सोचा है कि हम इसको पूरा कवर अप करेंगे, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ ही साथ सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हमारा जो चैनल है दूसरा, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर साइंस की सीरीज़ जो है शुरू की गई है। इसके बाद एक और चैनल बनाया गया है 5 मिनट्स जीके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपके लिए आगे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले जो कि डेली मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी वीडियोज़ का जो है टाइम टेबल है। अगर किसी को नहीं पता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो अष्टप्रधान क्या था? तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको क्या अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पद था वो क्या था? पेशवा का था, ठीक है। 8 लोग होते थे। पेशवा होता था सर ए नौबाद यानी कि सेनापति, अमात्य यानी कि राजस्व मंत्री, ठीक है, और वकायानवीस, चिटनिस, सुमंत, पंडित राव एवं न्यायाधीश, ये 8 लोग इसमें हुआ करते थे, ठीक है। अब हम बात करें कि इसका जो विघटन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था संभाजी के द्वारा, ठीक है। जो सक्सेसर थे शिवाजी के, जो उत्तराधिकारी थे संभाजी, ठीक है, जो कब राजा बनते हैं तो वह बनते हैं 1680 में, ठीक है। 1680 से लेके 1689 तक रहते हैं। बाद में जाकर औरंगज़ेब के द्वारा, औरंगज़ेब के जो सेनापति थे मुखर्रब खां, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है 1689 में, ठीक है। इतना इनसे याद रखिएगा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई थी? तो किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में 1689 में मुगल सेनापति मुखर्रब खां के द्वारा संगमेश्वर में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और जीके ब्रह्मास्त्र जो PDF है लगभग सबको पता होगा इसके बारे में, और अगर आपने अभी तक इसको नहीं परचेस किया तो आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, शिवाजी आते हैं, शिवाजी के बाद जो आते हैं 1680 में संभाजी आते हैं, 1680 से 1689 तक, और 1689 से लेकर 1700 तक जो है कौन आते हैं? राजा राम, ठीक है ना। और राजा राम की जब मृत्यु हो जाती है कब? 1700 में। तो उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका? ताराबाई, ठीक है ना। वो क्या करती है? उनकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र होते हैं, 4 वर्षीय पुत्र, जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय, उनका राज्याभिषेक कर कर मराठा साम्राज्य का उनको छत्रपति बनाती हैं और स्वयं संरक्षिका बन जाती हैं। लेकिन 1707 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है औरंगज़ेब की, तो जो संभाजी के जो पुत्र थे साहूजी, वो लौट कर आते हैं और साहूजी एवं ताराबाई के बीच में 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें साहूजी विजय होते हैं और सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, ठीक है। और शिवाजी की जो कैपिटल थी दैट वाज रायगढ़, और राजा राम जो थे उन्होंने अपनी कैपिटल सतारा को बनाया था। साहूजी ने खेड़ा का युद्ध कब और किसके साथ लड़ा था? तो 1707 में ताराबाई के साथ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो पेशवाओं के संस्थापक की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। 1713 में साहू जी के द्वारा इनको पेशवा बनाया जाता है, 1720 तक ये रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो आते हैं, इनके बेटे आते हैं बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम के बाद जो आते हैं अगले, वह हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है ना। जो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, जिनको नाना साहेब भी बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इनके बाद फिर काफ़ी सारे जो हैं, हम बात करें माधवराव आते हैं बालाजी बाजीराव के बाद, फिर नारायण राव आते हैं, फिर सवाई माधवराव आते हैं, और अंतिम जो हैं बाजीराव द्वितीय हैं। बाजीराव द्वितीय के बाद जो पेशवाई है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। इतना आप सिंपली याद रखिए।
दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन सा था? तो दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा, जो कि 29 मार्च 1737 को किया गया था, क्योंकि इनका टाइम पीरियड कितना है, 1720 से लेके 1740 तक ये पेशवा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पर। और उस समय जो मुगल बादशाह थे वो तैयार भी हो गए थे दिल्ली को छोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो देखिए पालखेड़ा का जो युद्ध है वह किसके बीच में हुआ था? तो बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क, ठीक है ना, जो निजाम थे उनके बीच में ये हुआ था 7 मार्च 1728 को, ठीक है ना, जिसमें निजाम हार गए थे। और निजाम के साथ जो संधि हुई थी वो हुई थी मुंगी शिवा गांव की संधि, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार बोला गया था? ठीक है ना, किसको कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को, जो कि दूसरे पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया था, दिल्ली पर आक्रमण किया, पालखेड़ा का युद्ध हुआ, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट थे। 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो है बालाजी बाजीराव वो बनते हैं। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो बालाजी बाजीराव थे, जो कि कब से रहे, 1740 से 1761 तक रहे बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके समय में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था? तो 14 जनवरी 1761 को ये हुआ था। तो कौन रहे थे उस समय? तो ये थे बालाजी बाजीराव, ठीक है ना, जिसमें मराठा हार जाते हैं और इस हार को ना सह पाने के कारण ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो कौन थे? ये थे अफगानों के द्वारा हराया गया था, ठीक है ना, अफगान से जो आए थे अहमद शाह अब्दाली और उनकी सेना, ठीक है ना, इनके द्वारा मराठों को हरा दिया गया था। डेट आपको याद रखनी है। पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे, ठीक है। उसमें इम्पॉर्टेंट कौन रहे थे? तो सदाशिवराव भाऊ जो थे, ठीक है ना, जो कि इनके भाई थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई थी और ये सारा सदमा ये सहन नहीं कर पाए और इनकी जो बालाजी बाजीराव थे उनकी भी मृत्यु हो गई। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। तो हम बात करें कि अफगानों के विरुद्ध जो लड़े थे वह कौन थे? इब्राहिम गारदी। किसकी तरफ से? तो ये मराठों की तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये कौन थे? शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, लेटर मुगल्स थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली, जो कि कहाँ के थे? अफगान के, और मराठों के बीच में। अब पानीपत के तीसरे युद्ध से कोई ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं है जो आपसे बने ना, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है ना, तो ये जो है बाजीराव द्वितीय के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और बाजीराव द्वितीय से आपको क्या याद रखना है? ये अंतिम पेशवा भी थे, ठीक है ना। 1700 हम बात करें कब से रहे? 1795 से लेके 1818 तक, ठीक है ना। और इसी बीच में जो है फिर इसके बाद क्या है, पेशवाई खत्म हो जाती है। किसके समय में मराठा राजा जो है नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक शासक था? तो ये किसके समय में हुआ था? तो ये बालाजी बाजीराव के समय में, ठीक है ना। बालाजी बाजीराव के समय से बालाजी बाजीराव कब तक रहे? तो ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बाजीराव प्रथम के बाद जो बनते हैं बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 से लेकर 1761 यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध तक रहे थे। संगोला की जो संधि थी उसका जो संबंध है वह किस पेशवा से था? तो ये भी किससे था? बालाजी बाजीराव से, ठीक है ना। बालाजी बाजीराव से ही इन्होंने कब हुई थी? ये 1750 में हुई थी, ठीक है ना। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार जो है सुरक्षित हो गए थे, ठीक है। और इनको नाना साहेब भी बोला जाता था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो कब किया गया? 1818 में। और अंतिम कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? किसके समय में? तो बाजीराव द्वितीय के समय में।
निम्नलिखित पेशवाओं को कालानुक्रम संयोजित कीजिए। तो इतना देर से मैं आपको बोल रही थी कि आपको टाइम पीरियड याद रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है। तो देखिए मैंने इनका जो अरेंजमेंट है वैसे ही कर रखा है। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले हम बात करें इम्पॉर्टेंट 1713, ठीक है ना। बाजीराव प्रथम जो थे 1720 से लेके 1740 तक रहे। फिर बालाजी बाजीराव तो 1740 से लेके ये कब तक रहे, 1761 तक रहे, ठीक है ना। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ तब तक। फिर इसके बाद माधवराव जो है 1761 से लेके 1772 तक रहे। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1775 से 82 के प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था। तो जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ उसमें क्या किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, ठीक है ना। हम बात करें 1782 में ये समाप्त हुआ और वो भी सालबाई की संधि के बाद, ठीक है ना। 3 हुए हैं मेनली, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय और तृतीय। तो पहला 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5, ठीक है, जिसमें देवगांव की संधि हुई। और जो तृतीय था 17 से लेके 19 तक। और इसी युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था। तो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ कब से कब तक, 1803 से लेके 1805 तक, ठीक है ना। और इसका जो प्रमुख कारण था वह क्या था, मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, ठीक है ना। और इसमें जो भोसले थे जो कि कहाँ के, नागपुर के, उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। और इसमें फिर क्या है, संधि हुई कौन सी, देवगांव की संधि, ये भी याद रखना है। एंग्लो मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को जो है पढ़ना है। फिर इसके बाद इनका सही कालानुक्रम बताना है, कौन सी कब हुई थी। तो ठीक है, हम बात करें सबसे आखिरी में जो हुई थी वह हुई थी बेसिन की संधि। देवगांव की संधि हमने देख ली है, ये कब हुई, ये द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर के बाद हुई है, ठीक है। और जो अर्जुन गांव की संधि है ये हुई थी कब, 1803 में, ठीक है, ये हुई थी 1803 में। देवगांव की संधि 1803 से 5 तक जब ये आपका द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर चला, ये उसके बाद हुई, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सबसे अंतिम में कौन सी हुई है, तो सबसे अंतिम में जो हुई है बेसिन की संधि हुई है, ठीक है ना। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो ये कौन थे, ये थे जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ। ओके, मोडी लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से जो हम बात करें किन के अभिलेखों में प्रयोग किया जाता था। तो कौन थे, हम किसकी बात कर रहे हैं, मराठों की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही होंगे। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से जो है पुकारा जाता था। तो मराठों के समय में जो स्वतंत्र सरदार होते थे ना, उनको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक से दूसरे को सुमेलित करना है। तो ये देखिए, ये एरियाज़ के नाम हैं और वहाँ पर जो मेनली हम बात करें कौन कौन से लोग थे तो वो हमको बताना है, ठीक है। तो पूना में जो थे क्या, पेशवा, ठीक है। ग्वालियर में हम बात करें तो सिंधिया, नागपुर में हम बात करें तो भोसले, और बड़ौदा में जो है तो गायकवाड़। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, 3, 1, 4, ठीक है, 2, 3, 1, 4, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम पेशवा कौन था। तो ये हम बार बार देख चुके हैं, बाजीराव द्वितीय, 1818 तक ये अंतिम पेशवा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए। तो ये कौन थे, हेनरी ऑक्सीडेन, ठीक है ना। और शिवाजी का जो अब राज्याभिषेक है कब हुआ था, मैंने बता दिया था कल भी, 5 जून 1674 को, ठीक है ना। और कहाँ, वाराणसी में, और श्री गंगा भट्ट के द्वारा ये करवाया गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।